प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 76 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूं, जो कि NH 62 पर पड़ती है। जब हम सूरतगढ़ से बीकानेर की ओर जाते हैं तो अर्जुन सर से थोड़ा सा 7 या 8 किलोमीटर चल के ये ज़मीन है। पूर्व साइड में, लेफ्ट साइड में बिल्कुल प्लेन ये ज़मीन की जा चुकी है किसान के द्वारा। ये आप देख सकते हैं ट्यूबवेल लग रहा है, एक ट्यूबवेल लग चुका है। और सामने जो देखिए उस साइड जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो रोड जा रहा है। और इस ज़मीन के लेफ़्ट साइड में, पूर्व साइड में जो है, मैं अब ट्रैक्टर पर बैठकर पूरी ज़मीन की आपको शेयर करवाता हूँ। ये देखिए इस कॉर्नर पर जो है, उत्तर दिशा के कॉर्नर पर ये बहुत बड़ा टैंक जो है पानी का बन चुका है, 170 बाई 170 फुट का। सबसे अंत में मैं इसके ऊपर आकर आपको इसकी गहराई भी दिखाऊंगा। और अब हम बढ़ रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये ट्रैक्टर की आप छाया देख सकते हैं। और इस ज़मीन को जो है इन्होंने बिल्कुल प्लेन कर लिया है। साथियों सारी चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। ये ओपन की ज़मीन है, कोई भी भारत का व्यक्ति इसे खरीद सकता है। और ये ज़मीन भी हरियाणा की एक पार्टी है जिसने ली है। ये देखिए जिस ट्रैक्टर पर मैं बैठा हूँ ये उन्होंने नया ट्रैक्टर लिया है। और उसके बाद में अच्छी जो बड़े लेवल की गोड़ी होती है जो मिट्टी को प्लेन करती है वो ली। एक ट्रैक्टर उसके बाद में और लिया, 2 ट्रैक्टर घर के थे, 5-7 ट्रैक्टर जो है एरिया के लेकर के इन्होंने इस ज़मीन को पहले प्लेन किया। वैसे ज़मीन को प्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप ट्यूबवेल लगवाइए, फुहारा सिस्टम से अपना काम कीजिए। ये देखिए जो प्लेन हो चुकी है ज़मीन, उसके बाद में ये जो आगे सामने बचा हुआ टुकड़ा है ये किसी और का है। और ये देखिए मिट्टी की जो है इस तरफ ऊंचाई, यानी इस साइड में क्या था, टिल्ला था, तो उसको जैसे प्लेन किया गया वो इतना लेवलिंग पर आ गया है। ये हम जो ये ज़मीन है उसके पीछे की भाग की साइड में बढ़ रहे हैं। तो आप इस ज़मीन को देखिए, जितनी आवश्यक बातें हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। 165 बाई 165 का पक्का बीघा है, 3025 गज, एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। ये न्यू हॉलैंड जो है ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, 4x4 ट्रैक्टर है। और ये देखिए इस साइड की जो प्लेन ज़मीन है वो किसान ने की है और दूसरी साइड ज़मीन दूसरे की है। आगे सामने जो आप देख रहे हैं सूर्य उगते की साइड, उस साइड रेलवे लाइन है। और इसके पश्चिम साइड में जो है वो रोड जा रहा है। ये बीच की जो ज़मीन है 76 बीघा ज़मीन है। और ये ज़मीन किसान ने ली थी 7.5 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से। NH 62 की 7.5 लाख रुपए के हिसाब से इन्होंने ये ज़मीन ली है। इसके ऊपर खर्चा किया है, इसे प्लेन किया है। और ये समय लगा लो आप जो इन्होंने काम किया है, या ज़मीन को लिए हुए लगभग 6 महीने के करीब हो गए हैं। और अब रेट जो है और भी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। ये देखिए हम जो है इस ज़मीन के अंदर अंदर चल रहे हैं और ज़मीन को बिल्कुल इकसार जो है इन्होंने बना दिया है। ये वैसे वीडियो बन रही थी मेरी 25-30 मिनट की, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है घेरा हमने धीरे धीरे ट्रैक्टर पर लगाया है। तो आधा पौना घंटा तो पूरा ज़मीन घूमने में आदमी को लग जाता है। लेकिन फिर भी ये मेरे से जितनी शॉर्ट होगी मैं उतनी बना दूंगा, या लास्ट में मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा बातें करके और आपको छोड़ दूंगा ये ज़मीन की बारीकियां देखने के लिए। तो साथियों ये 7.5 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से किसान ने ज़मीन खरीदी है। उसके बाद में इसने प्लेन किया। वैसे ज़मीन को यहाँ प्लेन करने का कोई औचित्य नहीं है। आप डिग्गी बनवाओ, ट्यूबवेल लगवाओ, फुहारा सिस्टम से अपनी खेती कीजिए। लेकिन प्लेन करते हैं, पैसा लगाते हैं तो बेहतर और ज़्यादा ज़मीन बन जाती है। अच्छे आप आगे बेचते हो तो दाम उसके मांग सकते हो, क्योंकि मेहनत का पैसा और जो समय लगता है वो कवर किया जाता है। तो ये आप ज़मीन देख सकते हैं। और ये ज़मीन अर्जुन सर से 7 किलोमीटर पड़ जाती है। महाजन से आप वापस अर्जुन सर की ओर आते हो तो लगभग 8-9 किलोमीटर के करीब
पड़ जाती है। जीके विला इसके पास में है। उस जीके विला के सामने भी 64 बीघा ज़मीन बिकाऊ है, जिसका 10 लाख रुपए प्रति बीघा रेट है और 10-11 के बीच में जो है इस ज़मीन का भी रेट रहेगा। और किसान की वैसे इच्छा बेचने की नहीं है, यहाँ काम करने की है, इसको डेवलप करने की है। पूरा जी जान लगा करके किसान ने अपना काम किया है और कहते हैं कि अगर मन के अनुकूल पैसा मिलता है तो कोई बात नहीं, फिर कहीं दूसरी जगह लेकर के उसको कल्टीवेट करके अपना जो है काम करेंगे। हमें तो काम करने से मतलब है। ये आप देख सकते हैं इसके पीछे करावा, ये लगभग राजस्थान में ना करवा के हरियाणा से ही ट्रैक्टर लेके गए, यहीं हिसार से जो है बड़ा करावा इन्होंने अपना बनवाया। तो ये साथियों आप देख सकते हैं ज़मीन, और इसके ये जो सूर्य की दिशा है इस साइड में रेलवे लाइन है, ये सामने की ओर, और पीछे की ओर जो है पश्चिम में रोड के साथ लगती वो ज़मीन पड़ जाती है। लगभग मान के चले 3.5-4 बीघे का जो है फ्रंट है। साथियों अर्जुनसर से लेके महाजन के बीच का जो ये 15-20 किलोमीटर का रास्ता है, इस पर 5-6 ही टुकड़े जो हैं ऐसे जो बिकाऊ हैं, बाकी कोई ज़मीन यहाँ पर बिकने वाली नहीं है। और लगभग रेट आप मान करके वही चलें, 10-11 के बीच में जो है रेट रहने वाले हैं। ज़मीन अगर थोड़ी सी अनसिविलाइज्ड है तो आप मान सकते हैं कि वो 8 और 9 के बीच में रह सकती है। तो कहने का मतलब है ज़मीनों में तेज़ी आने लग रही है। बाहर के लोग जो हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि ओपन रजिस्ट्री है, कोई भी व्यक्ति ज़मीन को खरीद सकता है यहाँ, और ये हाईवे की ज़मीनें हैं और धीरे धीरे जो है रेट काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। आप मान के चलें कि 10 साल बाद में यहाँ पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ज़मीन हरियाणा पंजाब के मुताबिक यहाँ पर 10-15 साल में उठ जाएंगी। अभी ये समय है, आप आ सकते हैं। आपको स्टेट हाईवे की, नेशनल हाईवे की, कटान के जो रास्ते होते हैं कच्चे उन पर, लोकल जो रोड होते हैं काला रोड जिसे बोलते हैं डामर, उसके ऊपर पानी वाली, बिना पानी वाली, कई तरह का पानी आपको यहाँ मिलता है। अगर आप देखते हो 1 नंबर का पानी तो लगभग 4 लाख रुपए बीघे के हिसाब से या उसके इर्द गिर्द आपको 1 बीघा मिलता है, जिसमें बिल्कुल मीठा पानी है। वो बीकानेर की साइड में ज़्यादा है, इस साइड में वो टुकड़े कम हैं। यहाँ जो है 1.25 या 1.5 नंबर का पानी आपको मिलता है, जिस पानी में आप मूंगफली चना नहीं बीज सकते। बाकी गुआर बहुतायत मात्रा में होता है, सरसों बहुत होती है, बाजरा बहुत होता है, गेहूँ होती है, इसके बाद में ईसबगोल भी होता है। तो यहाँ की जो फसल हैं वो इस पानी को अच्छी मानती हैं। आप इमरजेंसी में पानी पी सकते हो, और वैसे जो आप पानी पीते हो तो वो भारी पड़ता है। आप जब आते हो आपको हमारे यहाँ साथी मिलते हैं और आपको सारी की सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से हम दिखा देते हैं। ये देखिए सामने जो है वो रेलवे लाइन है, इसी दिशा से सूर्य उगा हुआ है, और ये जब तक आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एरिया पड़ जाता है। 76 बीघा छोटे नहीं होते। यहाँ के 1.5 बीघे का हरियाणा का 1 किला बनता है, 3025 गज होता है। हरियाणा या पंजाब का 4840 गज का होता है। तो आप देख सकते हैं लगभग 1.5 बीघे का एक मतलब एकड़ हरियाणा वाला बन जाता है। हेक्टेयर की मैं बात करूं तो लगभग 3.25 बीघे का 1 हेक्टेयर बनता है। मान लो 50 बीघा ज़मीन है तो वो लगभग 12 पॉइंट और कुछ जो है आगे हेक्टेयर बन जाता है। 12 चौके 48 और कुछ, मतलब 4.25 बीघे का 1 हेक्टेयर यहाँ पड़ता है और 1.5 बीघे का 1 एकड़ पड़ता है। ये मैंने आपको जानकारी दी। ज़मीनों के रेट अलग हैं। जैसे आप मैंने कहा मीठे पानी वाली आपको 4 लाख के करीब, वैसी ज़मीनें आपको 2.5 से लेकर के 3.5 के करीब। उसके बाद में जिसकी हम गारंटी ही नहीं लेते, वहाँ पानी आपको मिलना भी बहुत कठिन है, वहाँ आपको 1 लाख से ज़मीन शुरू हो जाती है। ज़मीनों के रेट इन 6 महीनों में बहुत बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सोलर की जो है बहुत ज़्यादा वो प्लांट लग चुके हैं। 12-12, 13-13, 20-20 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है लेकर के गवर्नमेंट ने यहाँ सोलर प्लांट लगा दिए हैं। तो ये एरिया बहुत डेवलप हो रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं रेलवे लाइन, यानी पूर्व की ओर रेलवे लाइन और पश्चिम की ओर वो NH 62। और फिर ये जो आप देख सकते हैं, अब हम पूर्व साइड में उत्तर टू दक्षिण चल रहे हैं। अभी हम आए थे
पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ज़मीन थोड़ी चौरस नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा यूँ कट हो करके एल टाइप का बन करके पीछे आ रहे हैं। तो ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी, बड़ी अच्छी प्लेन, और ये इतना पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वही बात है कि किसान जब अपने पर आता है तो सबको झुकना पड़ता है, चाहे वो टिब्बे हों चाहे वो पहाड़ हों, तो सबका हल निकल आता है, उसकी मेहनत के ऊपर होता है वो, और जब वो कर लेता है तो उसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा उसे मिलता है। तो साथियों, ये ज़मीन आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। अब भी मेरी वीडियो जो है 9 मिनट की पड़ी है। कुछ बातें जो मैं यहाँ की आपसे शेयर कर रहा हूँ वो सुनना भी ठीक रहेगा, और आप ये ज़मीन को भी देखते रहिए। वैसे मैं वीडियो 4-5 मिनट की साथियों बनाता हूँ, लेकिन सुबह सुबह का टाइम था, अच्छा मन कर रहा था, सूर्य भगवान निकले तो अपना ये साथी के साथ ट्रैक्टर लेके हम इसके बाउंड्री पर अब चल रहे हैं। तो यहाँ आप जो है अभी बारिश होगी 7वें महीने में, इसमें ग्वार बीज दिया जाता है, और उसके बाद में 7वां 8वां 9वां 3 महीने तक बारिश चलती है, आपको कोई पानी लगाना नहीं पड़ता। उसके बाद में आपको लास्ट का एक पानी लगाना पड़ता है, और आप जो ग्वार है वो ले लेते हैं। उसके साथ में आप अगर इसमें अलग अलग चीज़ें बीजो तो वो अलग चीज़ है। बागवानी अगर आप करते हैं तो खजूर के बागान यहाँ पर बहुत लगे हुए हैं, और पूरे संसार का सबसे बड़ा जो खजूर का बागान है वो तैयार होगा जैसलमेर में। उसका जो है बजट पारित हो चुका है, बाहर की कंपनी है, उसको टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर भी वो विकसित करेगी। बहुत बड़ा मतलब वो बनेगा, पूरे अपने विश्व का सबसे बड़ा खजूर का बड़ी साइट। तो यहाँ पर खजूर के बेरी के बाग ये सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, अंजीर के बाग लग रहे हैं। जब आप आते हैं, ये देखिए ये रेल जा रही है, तो जब आप आते हैं तो आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये जो भाग है इससे आगे वाला जो वो दूसरे का है, और ये वाला पार्ट जो है इस किसान का है। तो 76 बीघा ज़मीन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़मीन आपको 10-11 के बीच में पड़ेगी। वो कितने पर होती है वो मौके पर है। ज़मीन के ऊपर काफ़ी मेहनत कर रखी है, बड़ी डिग्गी बना रखी है, 2 ट्यूबवेल लगवा दिए हैं किसान ने। तो अगर आप ऐसी ज़मीनों के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये देखना चाहें, कोई और देखना चाहें, जैसी भी देखना चाहें, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ज़मीन दिखवाते हैं, सारे कागजात चेक करवाते हैं, ज़मीन की पहले नपाई करवाते हैं, पत्थर गड़वाते हैं, पूरा कब्ज़ा जो है आपको बना करके देते हैं। किसी तरह की वो दिक्कत नहीं आने पाती जिसको कई और लोग कर लेते हैं। अब दूसरे क्या करते हैं, अच्छा जो करते हैं मैं उनको साधुवाद देता हूँ, और जो बुरा करते हैं मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको सद्बुद्धि दे, किसी के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि उनके जो बच्चों का भी फ्यूचर जो है उसी भूमि पर टिकता है जिसको वो लेता है। तो भाई ये वो नहीं चीज़ है कि पैंट ली हमने, फट गई, चलो नकली निकल गई, कल दूसरी ले लेते हैं। ज़मीन तो ज़मीन है, एक बार लेने की कोशिश होती है। तो हमारा पूरा का पूरा इस पर ध्यान होता है, भाई हमारा जो मार्जिन होता है वो तो जब हमें मिल रहा है तो फिर क्यों ना साफ सुंदर और अच्छा कार्य किया जाए। तो साथियों, आप आ सकते हैं यहाँ, इस पूरे एरिया को घूम के देखिए। आप सूरतगढ़ आइए, वहाँ की ज़मीनें देखिए। वहाँ बोझे वाला एक गांव है जहाँ ज़मीन बहुत महंगी हो चुकी हैं, लगभग 7-8 लाख रुपए जो है उनका रेट जा चुका है। इस एरिया में भी रेट बढ़ रहा है। पानी जो है लोग ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, बहुत से एरिया में ट्यूबवेल नहीं है, लेकिन जैसे ही नया ट्यूबवेल कोई लगवाता है फिर ट्यूबवेलों की वहाँ बाहर शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम अब इस ज़मीन के अंदर मैं बताऊं तो पूर्व से हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। ये छाया आगे हमारे चल रही है, आगे रोड है। तो ये मैंने आपको ज़मीन जो है पूरी की पूरी अच्छी तरह से समझाई, दिखाई, संभावनाएं बताई। आप बागान लगाइए, खजूर का लगाइए, बेरी का लगाइए, अंजीर का लगाइए, ड्रैगन फ्रूट लगाइए, या आप जो है और कोई चीज़ का यहाँ काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कमर्शियल यूज़ करें तो वो कर सकते हैं। ज़मीन अगर आपने ले ली, वो चाहे जिस भी दाम में ले ली हो, उसका रेट फिर आगे बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, और आज तक ना किसी ज़मीन का रेट कम हुआ है। तो कुछ शंकाएं समाधान होता है, ज़्यादा लग गया, कम लग गया, लेकिन हम
आपको पूरा सर्वे करवा करके, रेट को चेक करवा करके वो चीज़ें बताते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर शंका रहती है तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आप जो चीज़ें ले लेते हैं उनको फिर आगे जो मार्जिन बढ़ता है, जो ज़मीन का रोटेशन चलता है, उस पर फिर हम बिकवाने की भी आपकी कोशिश करते हैं। हम अपनी किसी भी पार्टी के साथ ऐसा नहीं करते कि उसे ये लगे कि मैं फंस के खड़ा हो गया, मेरी ज़मीन बिक नहीं रही है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। ये देखिए पट्टियाँ पड़ी हैं, किसान ने मंगवा ली हैं, पूरी ज़मीन की प्रॉपर तार पट्टी भी होगी, उसमें भी 5-6 लाख का खर्चा आ जाता है। और भाई पल पल या आप कहें पैर पैर पर खर्चे होते हैं, और महंगाई का ज़माना है। चीज़ों को डेवलप जो बंदा करता है तो फिर उसके ठोक के रेट भी लेता है। और आप भी अगर इन्वेस्ट करके अच्छा यहाँ कमाना चाहते हैं तो अभी अवसर है। और ये ज़मीन जो है मैंने आपको दूसरी साइड का घेरा दिखा दिया, इस साइड का भी दिखा दिया, पीछे का भी दिखा दिया। वो देखिए सामने जो है उस साइड से हम गए थे जो ट्यूबवेल लग रहा है, और अब हम बढ़ रहे हैं रोड की ओर। तो भाई हमारी जितनी भी कोशिश होती है वो यही रहती है कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझाया जाए, सब कुछ दिखाया जाए, और उसके बाद आता है आपका बजट। आप अलाउ करते हैं तो वो चीज़ होती है, आमने सामने आपकी बात करवाते हैं, ठीक है। मौके पर जो होता है वही फाइनल होता है। और रजिस्ट्री पे कितना लगता है, कैसे लगता है, डीएलसी रेट क्या है, आपको हर चीज़ की बात बता देते हैं। ट्यूबवेल लगवाते हो तो कितने खंबे लगेंगे बीच में, एक खंबे का कितना रुपया होगा, ठीक है, कितना तार लगेगा, क्या आपको जो फाइल है उसका चार्ज रहेगा, कितने दिनों में ट्यूबवेल लग जाएगा। यानी कि जितनी भी बातें हम जानते हैं या जो साथियों ने काम करवाया है उससे भी मिला देते हैं कि भाई इन्होंने करवा लिया, आप इस किसान से मिल लीजिए, आपकी जानकारी ले लीजिए। तो कहने का एक ही मतलब है कि जितनी भी बात हमारी होंगी पुख्ता होंगी, अच्छी होंगी, और फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप और हम मिल कर के उस चीज़ को और दूर कर देते हैं। तो साथियों वीडियो बहुत लंबा बन गया, आज मूड था बनाने का, सुबह सुबह का ये समय था। और आप देख सकते हैं ये राइट में जितना भी एरिया प्लेन किया हुआ है ये सारा का सारा किसान की मेहनत है, और उसने अपनी ज़मीन को चाक चौबंद कर दिया है। आप भी आ सकते हैं, ऐसा बालू मिट्टी का ही आपको ये ज़मीन मिलेगा। ये देखिए कैसे बालू मिट्टी में लहर हो रखी है, ऐसी यहाँ ज़मीन है। और ये ज़मीन बहुत अच्छी होती है ऐसी मिट्टी, क्योंकि जब इसमें नमी होती है तो ये जो है फसल के जो तंतु होते हैं, जो रोएं होते हैं, वो पूरे फैल जाते हैं, जो पौधा है उसमें पूरी ताकत बनती है। ये देखिए पट्टियाँ किसान ने बाहर बाहर डाल रखी हैं, और इस तरह से हम घूम करके फाइनली जो है रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके फ्रंट की ओर। वो सामने देखिए किसान ने अपना मकान भी बना दिया है, गाड़ी भी खड़ी है, ठीक है जी, सामने रोड भी जा रहा है। बाकी चीज़ें थोड़ी गोपनीयता के लिए मैं रख लेता हूँ ताकि किसी की सीक्रेसी भी ज़्यादा ना हो यूँ, क्योंकि इसका भी ख्याल रखा जाता है। तो ये 76 बीघा मैंने आपको दिखा दी है, 7.5 लाख में ली थी, 6 महीने हो गए, रेट भी ग्रोथ हो गया, पैसा भी लगा है, और जो है अब इसके 10 और 11 के बीच में रेट हैं। साथियों जितनी भी बातें आवश्यक थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये अंत में मैंने कहा था टैंक आपको दिखाऊंगा, मैं इसके ऊपर आ गया हूँ। 170 बाई 170 का ये विशाल टैंक जो है बना रखा है, इसमें प्लास्टिक डाल दिया है। ये पानी जो है इसका धीरे धीरे इसमें इकट्ठा कर रहा है, ट्यूबवेल लगवा दिए हैं। अब ये ज़मीन के अंदर कल्टीवेशन करेगा। आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो भाई हमारा वीडियो देखते हैं भाई वो इतनी मेहनत के बाद तो उसको लाइक ज़रूर कर लिया करो। आपको ज़मीनें अगर चाहिए तो इस तरह की वीडियो हमारी देखनी बड़ी आवश्यक होती हैं, कैसी कैसी ज़मीनें, कैसा कैसा रेट आपको देखने के लिए मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। परमात्मा आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद।